नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में इस समय वोट चोरी का मुद्दा तेजी से चल रहा है। विपक्ष मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के सारे सबूत पेश कर दिए हैं, जिससे बीजेपी और मोदी सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है। जनता भी सड़कों पर उतर आई है और चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे पा रहा, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। उधर बिहार में SIR का काम तेजी से चल रहा है और वहां पर पात्र वोटर काटे जा रहे हैं और बाहरी वोटर जोड़े जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार में गुजरात के बीजेपी नेताओं के नाम दर्ज हैं जो बिहार चुनाव में वोट करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं। ऐसे में राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग वोट चुरा रहा है। गुजरात के लोग बिहार के वोटर बनाए जा रहे हैं। कुछ लोगों के 2-2 वोटर ID कार्ड बन गए हैं। असली वोटरों को मृत बता दिया जा रहा है। यह सब चुनाव जीतने के लिए हो रहा है। पटना में तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। बीजेपी के गुजरात प्रभारी भीखूभाई दलसानिया अब पटना के वोटर बन गए हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि दलसानिया गुजरात में रहते हैं और वहां वोट देते हैं, लेकिन अब उनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट में जुड़ गया है। और तो और उनके नाम के आगे गुजराती भाषा में लिखा है ताकि कोई आसानी से ना पढ़ सके। पता और घर का नंबर भी नहीं लिखा। तेजस्वी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। अच्छा, आपने जो कल सवाल उठाया है उसको लेकर कह रहे हैं कि लैंड जॉब मामले में कभी हिसाब संजय झा बोल रहे हैं, आपके ऊपर विजय सिन्हा जी ने कहा है कि आप जब पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे तो आपके समय में उस विभाग में गड़बड़ी हुई, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? गड़बड़ी हुई तो ठीक कर दें। क्या बकवास बात है, ये लोग बिना हाथ गोड़ का बात करता है, दिमाग है थोड़ी। तेजस्वी जी, एक सवाल है, चिराग पासवान में लोग कह रहे हैं कि मेरा प्रदेश में हमने जो सवाल पूछा है उसका कोई जवाब है इनके पास? बताए, सरकारी पैसे से ये अपने पार्टी का प्रचार कर रहे कि नहीं करते? क्या भ्रष्टाचार ब्लॉक लेवल से लेकर थाना लेवल से लेकर के मंत्री तक है कि नहीं है? इसका जवाब दें। आप हम ही को कटघरे में डाल रहे हैं तो आपका मुंह है, आप डालते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए। आपकी एजेंसी क्या कर रही है फिर? तो फेलियर तो आपकी है। लेकिन जो प्रमाणित है, कहीं भी रेड पड़ता है किसी जगह का तो करोड़ों रुपए आते हैं, तो कौन देता है? वो कहाँ से आते हैं? पेड़ में तो नहीं निकलता है कि नोच लेता है, वो आता कहाँ से है? और जब CBI या ED कार्रवाई कर रही है तो आपकी बिहार पुलिस या बिहार अपराध इकाई शाखा, आर्थिक अपराध वाली जो शाखा है, वो क्यों नहीं FIR कर रही है? वो क्या कार्रवाई कर रही है? ये तो सवाल है बिना। तो इसमें मिर्ची क्यों लगती है इन लोगों को? तेजस्वी को क्यों गाली देते हो? अरे भाई, सिस्टम में गड़बड़ी है। आप कहीं थाना ब्लॉक चले जाइए, CO साहब का अलग बना हुआ है, BDO साहब का अलग बना हुआ है, फलना ब्लॉक में अलग है। कोई कुछ बनाना हो, राशन लेना हो, कुछ लेना हो, या मंत्रालय जाना हो, या ठेका लेना है, अगर ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है तो बिहार के ठेकेदार कहाँ जाएंगे? पहला सवाल। और ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल है। बाहर के लोगों को, बाहरी को लाओगे, उससे कमीशन लोगे और उनको काम दोगे, और वो बिन पुल होगा तो पुलिया नहीं, अप्रोच पथ होगा तो पुल नहीं, पुल होगा तो अप्रोच पथ नहीं। जैसा 5000 पुल पुलिया है, इसका दोषी कौन था भाई? जरा बताएं। वही तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी का नाम लिया। वे बीजेपी के नेता हैं। तेजस्वी ने कहा कि उनके एक ही विधानसभा क्षेत्र में 2 वोटर ID कार्ड हैं। एक में उम्र 48 साल लिखी है, दूसरे में 45 साल है। उनके दोनों देवरों के भी 2-2 EPIC नंबर हैं।
जी हाँ, तेजस्वी ने कहा कि असली मतदाताओं को चुनाव आयोग मृत बता देता है, लेकिन बीजेपी वालों के दो आईडी बन जाते हैं। यह वोट की चोरी नहीं, डकैती है। तेजस्वी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि सिन्हा जी के 2 वोटर कार्ड हैं, 2 अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से पूछा, क्यों चुप हो, क्यों नहीं कार्रवाई करते। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव में भी ऐसी चोरियां हुई जिससे राजद 15 सीटें हार गया। अब फिर वैसा ही खेल चल रहा है। वहीं यह आरोप सिर्फ एक प्रेस वार्ता तक नहीं रुके। राजद की एक्स हैंडल पर कई वीडियो और पोस्ट आए हैं। एक वीडियो में तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग का मुखौटा पहनकर विपक्ष को कमजोर कर रही है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। राजद ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया है। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि पुरानी लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, मर चुके लोगों के नाम हटाने हैं, जो लोग कहीं और चले गए उनके नाम काटने हैं। कुल 7 करोड़ 9 लाख से ऊपर वोटर हैं। इसमें से 35 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिले। चुनाव आयोग ने कहा कि 12 लाख से ज्यादा मर चुके हैं, 17 लाख कहीं और शिफ्ट हो गए। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि यह सब फर्जी है, असली वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। गरीब जो मजदूरी के लिए दूसरे राज्य गए हैं उनके नाम हटा दिए जा रहे हैं। वे कहते हैं चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है। विपक्ष के मजबूत इलाकों में वोट कम किए जा रहे हैं। राजद ने कहा कि SIR में धांधली हो रही है, बूथ लेवल ऑफिसर फर्जी फॉर्म भर रहे हैं। राजद ने विरोध में बिहार बंद किया, सड़कों पर चक्का जाम किया, संसद में हंगामा किया, सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। तेजस्वी ने कहा कि हम वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे, राहुल गांधी भी साथ होंगे। आरजेडी के एक्स पोस्ट में लिखा कि भाजपा गरीबों से मताधिकार छीन रही है, फिर उनका राशन, पेंशन, आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। बिहार में चुनाव हमेशा कड़े होते हैं। 2020 में आरजेडी सबसे बड़ा दल बना, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तेजस्वी कहते हैं कि तब भी चोरी हुई, अब फिर वैसा ही। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो लाखों लोग वोट नहीं दे पाएंगे। गरीब, मजदूर, दलित सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। वे दूसरे राज्य में काम करते हैं लेकिन वोट बिहार में देते हैं। अगर नाम कट गया तो वे वोट कैसे देंगे। आरजेडी ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि 35 लाख वोटर काटे जा रहे हैं, यह चुनावी चोरी है। इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में मार्च निकाला, कई नेता गिरफ्तार हुए। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है तेजस्वी हार के डर से आरोप लगा रहे हैं, उनका खुद का रिकॉर्ड साफ नहीं। एक पुराने मामले में बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी का नाम लिस्ट में था लेकिन उन्होंने फर्जी कार्ड दिखाया। पटना डीएम ने कहा कि अगर 2 आईडी हैं तो जांच होगी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कल जिन लोगों का नाम SIR की मृत लिस्ट में था उन लोगों को जिंदा अदालत में पेश भी किया गया। यह एक गंभीर मामला है। लोग इसे वोट की चोरी कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग वोट की डकैती कह रहा है। जब खुलासा होने लगा तो भाजपा की बोलती बंद हो गई। 2020 में भी चुनाव आयोग ने वोट की चोरी की थी। 12,000 मतों के अंतर से हमें 10 सीटों पर हरा दिया गया था। तेजस्वी ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है तो चुनाव आयोग ने CCTV को ही हटा दिया। देश की जनता सब समझती है चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रहा है, विपक्ष के वोटों को कम कर रहा है और भाजपा के लोगों का एक ही विधानसभा में 2-2 EPIC नंबर बनाए जा रहे हैं। वही अब देखना होगा कि चुनाव आयोग आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या फैसला लेता है। क्या वोटर लिस्ट में नाम सुधारे जाएंगे या फिर बीजेपी के इशारे पर यह खेल जारी रहेगा, या तो आने वाले दिन साफ हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।